चलो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिव्यूज़। देखो, पहला टाइप है ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू। देखो, मैंने पहले भी बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ाया लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। देखो, आज का इस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं अब पहले वाला नहीं पढ़ाऊँगी। प्लीज़ देखो, आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, आप पीछे जाके ज़रूर देखना, अच्छे से समझना है तो ठीक है। देखो, ट्रेडिशन और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू क्लियर कर रहा है कि ट्रेडिशन मतलब पुराने, नरेटिव लिटरेचर रिव्यू। देखो, पहले ट्रेडिशन मतलब जो जितनी भी बुक्स है, देखो तुम एक जो अच्छा साइंटिस्ट है वो कभी एक बुक नहीं पढ़ता, वो बहुत सारी मल्टीपल बुक्स पढ़ता है। जैसे मैंने गैस करो, मैंने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर ली कि जैसे मुझे कोविड की रिसर्च करनी है, ठीक है। जहाँ कोई और ले लो, कोई ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बिज़नेस खोलना है कार वाला, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि मतलब जो बहुत सारे राइटर्स जो काम कर रहे थे, मतलब बहुत सारे राइटर्स 3 4 5 तो उठाऊंगी, 5 राइटर्स की बुक को उठाऊंगी, सारी ओवरव्यू करूंगी, पढ़ूंगी। फिर मैं उसमें क्या करूंगी, एक टॉपिक पे बेस के क्वेश्चन बनाऊंगी। क्वेश्चन से क्या करूंगी, एक समरी बनाऊंगी और क्वेश्चन बनाऊंगी। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन बनाऊंगी। कंक्लूजन से पता लगेगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वो मुझे पता लग जाएगा समरी और कंक्लूजन के थ्रू। मैंने इतनी बुक्स में ये कंक्लूड किया है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। देखो, दिस प्रेजेंस अ समरी ऑफ लिटरेचर। देखो उसमें क्या है कि हमने क्या है, समरी लिटरेचर से निकाल सकते हैं और समरी की हेल्प से और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं अबाउट द टॉपिक इन क्वेश्चन। जो भी हमारा हमने क्वेश्चन पूछना है उसके इसको कहते हैं ट्रेडिशनल और नरेटिव लिटरेचर रिव्यू। मेन हम क्यों गैदर करते हैं, मेन एम क्या है, गैदर अ वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर। ज़्यादा लिटरेचर बुक्स को वॉल्यूम में गैदर करने का क्या मेन मोटिव है, इन स्पेशल सब्जेक्ट एरिया। जो हम स्पेशल सब्जेक्ट एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, और समराइज़ हम अच्छे से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समराइज़ कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इट आइडेंटिफाई गैप। मैंने बताया ना गैप क्या होता है। देखो, जैसे मैंने बताया था गैप क्या होता है, गेस करो, हमने अपनी प्रॉब्लम के 5 समरी क्वेश्चन निकाल ले, ठीक है। जब हम उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं लिटरेचर रिव्यू, क्या पता हमारी किसी ने पहले ही सेकेंडरी डाटा में कुछ ना कुछ, जो जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ, क्या पता मेरी रिसर्च ही 5-6 रिसर्चर ने सेम रिसर्च करी हो और उनका कंक्लूज़न भी सेम आया हो। तो क्या करेंगे, वो लिटरेचर हेल्प करती है क्या पता हमारे गैप को फिल करने के लिए। जैसे गैस करो, मेरा था कि मेरे को ये वाला फीचर लेके आना है, तो मैंने क्या किया, पहले सोचा कि पहले मैं रिसर्च कर लूँ, कोई कहीं पुराने रिसर्चर के कहीं ये वाला फीचर तो नहीं ले आए, कैसे लेके आए हैं। तो मैंने क्या किया, लिटरेचर उठा लिया और मुझे निकल गया, मेरी 3 रिसर्चर की बुक से निकल गया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे 3 क्वेश्चन तो सोल्व हो गए ना, अब मेरे को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अब मेरा आंसर तो निकल ही गया। अब जितने गैप रह गए, मतलब 5 में से 3 आंसर सही हो गए, आइडेंटिफाई गैप। तो लिटरेचर क्या करता है, गैप आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है एंड कंसिस्टेंसी इन एक्सिस्टिंग, जितने भी बाकी एक्सिस्ट मतलब जो रह गए हैं उसको लिटरेचर को फिल करने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी हम टाइम बचाता है जिससे कॉस्ट बचती है, ठीक है ना। आपको समझ ही आ गया होगा। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, हमें क्या है, लिटरेचर रिव्यू को सिस्टमेटिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हमने पढ़ा ना बिजनेस स्टडी में, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे प्लानिंग हमें दिखती नहीं है, प्लानिंग से क्या होता है, टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है। ऐसे ही लिटरेचर रिव्यू से टाइम बचता है रिसर्चर का, और जे लिटरेचर रिव्यू नहीं किया तो हमारी रिसर्च करने का कोई मोटिव नहीं होगा और लास्ट में हमेशा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। सो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करना ज़रूरी है। इट इज़ अ मोर सिस्टमेटिक एंड रीजियस अप्रोच टू लिटरेचर रिव्यू इन अ स्पेशल सब्जेक्ट एरिया। जो भी हमारा स्पेशल सब्जेक्ट एरिया है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, सिस्टमेटिकली करना ज़रूरी है। द मेन एम इज़ टू फाइंड द आंसर फाइंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर वेल फॉरवर्ड क्वेश्चन टू द क्लिनिक प्रैक्टिकल। देखो, लिटरेचर से हमें क्या है, हमारा आंसर भी सॉल्व हो सकता है। देखो, मीटा एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर। सिस्टमेटिक लिटरेचर से भी एडवांस फीचर है मीटा एनालिसिस, विच इन्वॉल्व लार्ज बॉडी ऑफ फाइंडिंग क्वांटिटेटिव स्टडी। देखो, इसमें क्या है, हमें ज़्यादा क्वांटिटेटिव मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में स्टडी करने को मिलता है और लार्ज बॉडी ऑफ लाइक सिस्टमेटिक से भी बड़ा होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक में क्या है, हमें सिर्फ आंसर मिलता है। इसमें क्या होता है, मेन एम इज़ टू इन्वॉल्व द फाइंडिंग्स
ऑफ सेवरल क्वांटिटेटिव स्टडीज़। इसमें सिर्फ आंसर ही मिलता है, इसमें हमें आंसर से भी ज़्यादा मतलब क्वांटिटेटिव हम ज़्यादा डीपली में स्टडी करते हैं, ज़्यादा कुछ मिलता है। और सिंगल सब्जेक्ट एरिया, एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन का बहुत ही आंसर मिल जाते हैं। एंड कैरी आउट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम अलग अलग टूल्स लगा के, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे अनोवा हो गया, जैसे अलग अलग सिस्टमेटिकली स्टैटिकल वे से हम उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटेशन ऑन देम, और उसको एनालाइज कर सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड्स की कौन सी टेक्निक सही है, कौन सा स्टैंडर्ड सही है, जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं मीटा एनालिसिस से। अब आगे मीटा सिंथेसिस। मीटा सिंथेसिस क्या है? ये नॉन स्टैटिकल, इसमें स्टैटिकल काम करते हैं। इसमें हम स्टैटिकल टेक्निक नहीं यूज़ करते टू इंटीग्रेट, इसमें हम स्टैटिकल टेक्निक नहीं यूज़ करते, इवन की